Dear students, welcome to Success Links 2. I am Rakesh Kumar Jha, सिविल सर्विसेज कोच, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जैसा आप सभी जानते हैं कि 25 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। यह प्रीलिम्स काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में जब बच्चे मेंस और इंटरव्यू की सपने में जाते हैं तो पहला पड़ाव इनका पीटी होता है। पीटी के एग्जाम में जो बच्चे पास करते हैं फिर आप उसको मेंस में जाते हो, फिर इंटरव्यू में, और फिर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के सपने को पूरा करते हो। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा जो ये गेम है पीटी का एग्जाम 25 मई को, वो मेंटल गेम है। आपने जो पूरी साल तैयारी की या 2 सालों से प्रिपरेशंस किया, उस प्रिपरेशंस में क्या ऐसी चीजें रही हैं जो आपको सक्सेस दिला सकता है। मैंने अंडरलाइन करवाया सक्सेस। सक्सेस का मीन्स है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो मेंटल टफनेस का होना जरूरी है। सारे क्वेश्चंस ना आज तक किसी स्टूडेंट ने बनाया है, न बनाने का प्रयास किया है। बनाने का मतलब है कि यदि आपने अपना स्कोर जिस भी सब्जेक्ट में आपको अच्छा आता है, यदि आपने अच्छे ढंग से उसको कर लिया तो आपकी सफलता की रेट काफ़ी बढ़ जाती है। यानी कि जो अलग अलग पेपर्स होते हैं, जैसे जीएस का मामला ले तो जीएस के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसा देखा गया है साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से भी। जब बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आते हुए क्वेश्चंस भी प्रेशर के कारण खत्म कर लेते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो बच्चे लगातार कंसिस्टेंट होके प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट 10 ईयर्स के प्रैक्टिस करेंगे, उनको जाहिर सी बात है कि सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं टॉपर्स की, जो पिछले कई सालों में अलग अलग स्टूडेंट्स जो टॉप किए हैं, उनकी रणनीति को, स्ट्रैटेजी को भी आप देखोगे तो उन्होंने सिंपल एक फंडा अपनाया कि हमें सर कंसिस्टेंट वे में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब रिटेन होता है माइंड में तो सारी चीजें तब रिटेन होती है जब आपने एक बार बुक्स पढ़ा, फिर आपने नोट्स बनाया और उसको रिवाइज किया। मैं फिर चीज बल देना चाहूंगा कि रिवाइज करना अपने आप में एक ऐसा आर्ट है। जैसे बचपन में आपने हनुमान चालीसा किसी ने याद किया होगा तो वो सुनते सुनते रिवाइज हो जाती है। मेरा भी ऐसा मानना है कि चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सेक्शन हो जीएस का, या हमारा सीसैट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हो, हम सभी में अच्छे तरीके से यदि रिवाइज करें, चीज़ों को बार बार देखें, स्ट्रॉन्ग एरियाज को, वीक एरियाज को, तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि आपकी जो तैयारी है वो अपने आप में बहुत अच्छी है। आप पैसेंस बनाए रखें, आप अच्छी से पढ़ाई करें और उन चीज़ों को अच्छे से अच्छे ढंग से रिवाइज करें जो आपने पहले कर रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डू बिलीव इन योर एबिलिटी। व्हाट यू बिलीव यू कैन गेट, यू कैन डिलीवर इट। कहता है ना कि एज यू सो यू रिप। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता करीब आएगी। और 25 मई की जो यूपीएससी की प्रीलिम्स की एग्जाम होने वाली है, उसके लिए मैं सभी कैंडिडेट्स को जो भारतवर्ष के अंदर तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं कि आप अच्छे से स्कोर करें और इस एग्जाम में आप पास करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।